हेलो ऑल, दिस इज़ गौरव पालीवाल। आज का हमारा टॉपिक है जो भी एनबीएफसी प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करती है उस पर आपको 194 ए सेक्शन में टीडीएस काटना है या नहीं काटना है। तो हम सबसे पहले सेक्शन 194 ए को ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये सेक्शन क्या बात करता है। यदि कोई भी इंटरेस्ट है तो उस पर आपको टीडीएस काटना होता है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। जैसे कि यदि आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है या कोई लोन से एडवांस लिए हुए तो उस पर आपको जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर टीडीएस काटना होता है। यदि बैंक फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देती है तो उस पर बैंक को टीडीएस काटना होता है अंडर 194 ए। जो टीडीएस की रेट है वो 10% है। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें इन एंटिटी को 194 ए सेक्शन में एग्जाम किया हुआ है। यदि आप बैंक को कोई इंटरेस्ट पे करते तो आपको टीडीएस उनका नहीं काटना है। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को कोई यदि आप इंटरेस्ट पे करते, जैसे कि यदि मान लो आप सिडबी को कोई पेमेंट करते तो उस पर आपको टीडीएस नहीं काटना है। यहाँ पे केवल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को एग्जाम किया हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को एग्जाम नहीं किया हुआ है, तो इसलिए उनके इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस काटना होता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को यदि आपने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है, यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी को आपको इंटरेस्ट पे करना है तो उस पर टीडीएस नहीं काटना है। इसके अलावा यदि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को यदि कोई इंटरेस्ट देती है तो उस पर उसको टीडीएस नहीं काटना है। यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके मेंबर को यदि कोई इंटरेस्ट पे करती है तो भी उसको कोई टीडीएस नहीं काटना है। तो जो अबाव लिस्ट है उससे हम ये समझ चुके हैं कि एनबीएफसी को यदि आप कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पर आपको टीडीएस काटना होता है। बट हमको अब ये जानना होगा कि इंटरेस्ट में क्या प्रोसेसिंग फीस शामिल होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए हमको जो एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है अंडर सेक्शन 228 में, उसको आपको समझना होगा कि डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या कहती है। तो डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कहती है वो ये है कि जो भी आपने इंटरेस्ट दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बोरोड वो इसमें शामिल होगा। इसके अलावा जो भी आपने उसको सर्विस फ़ी दिया है या अदर चार्जेस दिया हुआ है वो भी इसमें शामिल होगा। तो जो ये डेफिनेशन है इंटरेस्ट की वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके अंदर जो भी आपने सर्विस फ़ी दिया है, अदर चार्जेस दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड, तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा। तो जो भी आप एनबीएफसी प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करती है तो उस पर आपको टीडीएस काटना है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एनबीएफसी में ये आती है कि एनबीएफसी जब भी प्रोसेसिंग फ़ीस लेता है तो वो अपफ्रंट प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करता है। तो वो जो लोन अमाउंट सेंक्शन करता है उसमें से काट के वो डिसबर्समेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एबीसी एनबीएफसी लिमिटेड है, बोरोर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इसने 50 लाख का लोन सेंक्शन किया है, 50,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस है। लोन डिसबर्स किया है इसने आफ्टर प्रोसेसिंग फ़ीस 49,50,000। तो यहाँ पे 5,000 का टीडीएस बन जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आ जाती है कि ये ऑलरेडी 50,000 कंपनी से चार्ज कर चुका है, तो इस केसेस में हमको 5,000 हमारे पॉकेट से टीडीएस जमा करना होता है। उसके बाद जब हम टीडीएस का रिटर्न भरते हैं, जब टीडीएस का सर्टिफिकेट हम जनरेट करते हैं, उसके बाद हम एनबीएफसी को एप्लीकेशन लगाते हैं विद दिस टीडीएस सर्टिफिकेट, और उस बेसिस पे हमको रिफंड मिल जाता है। तो आई होप ये आप प्रोविज़न समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।